नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं लाइव पब्लिक न्यूज। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलते रहे। वैसे तो 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। इसके कई सारे अलग अलग टीवी चैनलों का एग्जिट पोल भी आ चुका है। अभी तक हर प्रत्याशी और उनके समर्थक अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन हर लोकसभा क्षेत्र से कोई ना कोई एक ही प्रत्याशी जीतेगा। वैसे तो पूरे हिंदी बेल्ट की बात करें तो जातीयता अपने चरम सीमा पर है, क्योंकि सभी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, सभी पार्टियां जातीय समीकरण देखकर ही इन हिंदी बेल्टों में अपने अपने उम्मीदवारों को देती है। तो हिंदी बेल्ट में अगर बात करें खास करके बिहार की, अगर लोग कहते हैं कि बिहार का विकास नहीं हो रहा है, तो बिहार के विकास में सबसे बड़ा बाधा जातीयता है। क्योंकि हम जातीयता के नाम पे मतदान करते हैं तो वोट विकास होगा कहां से? हम विकास के मुद्दे पे मतदान कर कहां रहे हैं? फलाने हमारे जाति के हैं, फलाने हमारे पार्टी के हैं, भले ही वो अच्छा नेता नहीं है। यहां तक कि इस लोकसभा चुनाव में हमने देखा, खास करके बक्सर क्षेत्र के लोग काफी पीड़ित हैं। इसलिए पीड़ित है कि वहां अश्वनी चौबे दो टर्म से सांसद रहे, पिछले 10 वर्षों से सांसद थे, लेकिन वहां के स्थानीय नहीं थे। इस बार भी मिथिलेश तिवारी को जो भेजा गया है वो बक्सर के स्थानीय नहीं है। भाजपा के पास पूरे बक्सर जिला से कोई एक ऐसा, पिछले 15 वर्षों में कोई एक ऐसा कार्यकर्ता नहीं हो सका जिसे बीजेपी जैसी पार्टी बक्सर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा सके। छोड़िए, वो तो अलग अलग बातें हैं। चुनाव बीत चुका, उम्मीदवारों को जहां से टिकट मिल रहा था मिल गया, उम्मीदवार चुनाव भी खत्म हो चुका, सारी चीजें हो चुकी। अब बात करते हैं हम एग्जिट पोल की। अलग अलग टीवी चैनलों पे, जो नेशनल न्यूज चैनल है, उनका एग्जिट पोल आ चुका है। एग्जिट पोल में एनडीए अलायंस को बढ़त दिखाया गया है। इंडिया अलायंस अभी भी उसमें काफी पीछे है। ये तो पता चलेगा 4 तारीख को ही एक्चुअल में है क्या। लेकिन हमने जो एक सर्वे किया है, काफी डीप स्टडी के बाद हम लोगों ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र का सर्वे किया है। उस सर्वे के आधार पर जो हमारा सर्वे 110% सही होने जा रहा है, जो हमारा दावा है 110% सही होगा। किसी भी उम्मीदवार को या उनके समर्थक को नाखुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई को गले तो 4 तारीख को लगाना ही पड़ेगा। चलो ओके। काराकाट लोकसभा 2024 का चुनाव की बात करते हैं, जिसमें टोटल मतदाताओं की संख्या 18,79,011 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,78,000 है, और जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 9,02,54 है, और इसमें ट्रांसजेंडर 70 है। इन मतदाताओं के लिए टोटल 1960 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें मतदान हुआ। टोटल वोट परसेंटेज 53.44 था, और ये 53.44 फिगर कम होने के पीछे एक कारण है, क्योंकि 7वें चरण के चुनाव में ओवरऑल जो 58 सीटों पर मतदान हुआ था, उसमें 60% के आसपास मतदान हुआ था। लेकिन काराकाट लोकसभा क्षेत्र में मतदान कम होने के पीछे कारण यह रहा कि उस दिन यहाँ का तापमान लगभग 45-46 डिग्री था। और ऐसा भी देखा गया कि सासाराम में काफी सारे चुनाव कर्मी जो मतदान कराने आए थे, लू लगने के कारण, गर्मी के कारण अस्पतालों में भर्ती हुए थे। इस डर से भी मतदाता घरों से बाहर नहीं निकले। फिर भी टोटल वोट 53.44% हुआ। अगर वोट में काउंट करें तो 10,04,000 के आसपास काराकाट लोकसभा क्षेत्र से वोट पोल हुआ है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा आते हैं, जिसमें रोहतास जिला से 3 विधानसभा आते हैं, डेहरी, नोखा, काराकाट, और 3 जो इनके विधानसभा आते हैं ये औरंगाबाद जिले से आते हैं, नबीनगर, गो और ओबरा। वैसे तो काराकाट लोकसभा चुनाव 2024 में कुल उम्मीदवारों की संख्या 13 है। अगर हम एक नोटा को ऐड कर दें तो 14 है। और नोटा को ऐड करना महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में नोटा ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 22,104 वोट प्राप्त करके चौथा स्थान प्राप्त किया था। तो आइए अब देखते हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से
कौन उम्मीदवार हैं जो लड़ाई में हैं, जो महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं। सभी उम्मीदवार अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बात करते हैं एनडीए समर्थित उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा, इंडिया समर्थित उम्मीदवार राजा राम सिंह। और 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट लोकसभा क्षेत्र से एक ऐसा नाम आया जिसका नाम आते ही काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भूचाल मच गया। वो नाम है भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, जो निर्दलीय है। वैसे तो इनको भाजपा ने आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया था, लेकिन ये व्यक्तिगत कारणों से वहां से चुनाव लड़ने में असमर्थ रहे और भाजपा को उन्होंने टिकट लौटा दिया। इसके बाद काफी सोच विचार करके, वैसे तो ये रहने वाले हैं आरा जिला के, इनका लोकसभा क्षेत्र आरा है, लेकिन सोच विचार करने के बाद ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अंततः इन्होंने निर्णय लिया। और काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, वैसे तो काफी सारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं, काफी छोटे छोटे दल के भी प्रत्याशी हैं, AIM ओवैसी के पार्टी के भी हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी हैं, और ऐसे कई छोटे छोटे पार्टियों के और निर्दलीय प्रत्याशी जिनका कोई चर्चा नहीं है। लेकिन ये जो पवन सिंह है, ये क्षेत्र में आते ही चर्चाओं के बाजार में फैल गए, और कुछ नहीं तो ये जहां भी गए इन्हें जनता का प्यार बहुत मिलता है। बात करते हैं वैसे प्रत्याशियों की जो 2024 के लोकसभा चुनाव, जो काराकाट का लोकसभा चुनाव था, थे, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह थे। पवन सिंह निर्दलीय उस समय चुनाव नहीं लड़े थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से उपेंद्र कुशवाहा का 3,13,866 वोट आया था। उस समय ये लालू जी का राजद के साथ इनका अलायंस था। राजा राम सिंह जो CPIML, अकेले चुनाव लड़े थे। उस समय उनको टोटल 24,932 वोट आया था। लगभग अगर बात करें तो नोटा से 2000 के से ज्यादा वोट आया था। और उस समय जो 2019 में यहां से चुनाव जीते थे महाबली सिंह, जिनका टोटल वोट 3,98,408 आया था। उस समय जदयू और भाजपा के संयुक्त उम्मीदवार थे। अगर बात करें तो एनडीए बोल सकते हैं इन्हें। और उस समय महाबली सिंह की यहां से जीत का मार्जिन था 84,542 वोट। तो आइए अब बात करते हैं मुद्दे की, जिसका आप लोगों का काफी देर से इंतजार था। अब दिखाते हैं जातीय समीकरण, जातीय आधार पर किन जातियों का कितना मत है। तो आइए अब देखते हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से किन जातियों का कितना वोट है और किन किन को मिला। जो हमने सर्वे किया, क्षेत्र में जाके जनता से पूछा, हमने सारे डेटाओं पे एनालिसिस किया और उन एनालिसिस के बिहाफ पर हमने एक रिजल्ट निकाला और उस रिजल्ट को हमने सुपर एग्जिट पोल का नाम दिया है, जो 110% सही होने जा रहा है। और 4 तारीख को इन 13 उम्मीदवारों में से कोई एक उम्मीदवार ही विजयी होगा। लेकिन इंतजार बहुत ज्यादा देर तक नहीं करना होगा, कुछ मिनटों में ही हम क्लियर करेंगे कौन उम्मीदवार विजयी होने जा रहा है और वो उम्मीदवार विजयी होगा। उसके लिए हमने प्रॉपर डेटा लाया है, किस जाति का कितना वोट है, किस जाति का कितना वोट किस उम्मीदवार को गया है, किस बिहाफ पे गया है, पार्टी के बिहाफ पे गया है, जाति के बिहाफ पे गया है। क्योंकि बिहार का जो चुनाव होता है ज्यादातर तो जातीय आधार पर ही होता है, यहाँ तो विकास कोई मुद्दा ही नहीं होता है। वोटों का जातीय समीकरण क्या है, अब बात करते हैं काराकाट लोकसभा में वोटों का जातीय समीकरण क्या है। वोटों के जातीय समीकरण में राजपूत मतदाताओं की कुल संख्या 2 लाख के आसपास है। और ये मैं जो बता रहा हूं ये अनुमानित आंकड़ा है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। ब्राह्मण समुदाय की संख्या 75,000 के आसपास है। भूमिहार जाति का संख्या 50,000 के आसपास है। कुशवाहा, जिनको कोयरी भी बोलते हैं, उनकी संख्या 2 लाख के आसपास है।
कुर्मी वोटरों की संख्या 1.5 लाख के आसपास है। और इस लोकसभा में सबसे ज्यादा यादव समुदाय के वोटर हैं, जिनकी संख्या 3 लाख के आसपास है। मुस्लिम वोटरों की संख्या 1.5 लाख के आसपास है। वैश्य समुदाय की संख्या, जो वैश्य समुदाय है उनके वोटरों की संख्या 2 लाख के आसपास है। और बात करें हम अति पिछड़ा, दलित और महादलित, इनको कुल मिला के 5 लाख के आसपास वोटों की संख्या होती है। यानी दलित, महादलित और अति पिछड़ा मिलाकर, इनको मिलाकर 5 लाख वोटरों की संख्या है। सबसे पहले बात करते हैं राजपूत मतदाताओं की, जिनकी कुल संख्या 2 लाख के आसपास है। और इस लोकसभा चुनाव में लगभग 53.44% वोट पोल हुआ। उस हिसाब से इनका पोल वोट 1,06,000 के आसपास हो। और बाकी भी लोगों की, जो बाकी जातियों की हम बताएंगे, तो 53.44% के हिसाब से ही बताएंगे। कुल वोटरों की संख्या और पोल वोट की संख्या दोनों अलग अलग होती है। तो इनकी संख्या 2 लाख है। 2 लाख में से जो इनका पोल वोट है 53.44, उस हिसाब से जो हमारे पास आंकड़ा है 46,000 के आसपास उपेंद्र कुशवाहा को मिला है। ये राजपूत वोटर हो गए। और निर्दलीय पवन सिंह को 70,000 के आसपास मिला है। और एक सबसे बड़ी बात, जो ये 46,000 का आंकड़ा दिख रहा है, इस आंकड़ा के पीछे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजपूत समुदाय के सबसे बड़े नेता राजनाथ सिंह, बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो राजपूत समुदाय से ही आते हैं, योगी आदित्यनाथ, इन लोगों की इसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान है। अब बात करते हैं हम ब्राह्मण समुदाय की। तो ब्राह्मण समुदाय की टोटल 75,000 के आसपास वोट है, जिसमें से इनका पोल वोट 40,000 के आसपास है। 40,000 में से 30,000 के आसपास उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट मिला है। और 10,000 के आसपास निर्दलीय पवन सिंह को वोट मिला है। इसके बाद बात करते हैं भूमिहार समाज की। भूमिहार जाति की वोट 50,000 के आसपास है, जिसमें से 20,000 के आसपास उपेंद्र कुशवाहा, जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार है, और भूमिहार जाति भाजपा का कैडर वोटर भी माना जाता है। फिर भी इसमें से कुछ टूट हुआ है, और टूट होने के बाद 7,000 के आसपास जो हमारे पास आंकड़ा आया है, पवन सिंह को मिला है। यहां तक अभी राजा राम सिंह को 9 के बराबर वोट मिला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बात करें कुशवाहा की, जिनको कोयरी भी बोला जाता है। टोटल वोटरों की संख्या 2 लाख के आसपास है। 40,000 के आसपास उपेंद्र कुशवाहा को मिला है। 65,000 के आसपास राजा राम सिंह को मिला है। और मोटा मोटी अगर बात करें तो 1,000 के आसपास निर्दलीय पवन सिंह को भी मिला है इस समुदाय से। इसके बाद बात करते हैं कुर्मी जाति की, जिसकी संख्या काराकाट लोकसभा क्षेत्र से 1.5 लाख के आसपास है। और 1.5 लाख के आसपास है, इनमें से इनका पोल वोट 95,000 के आसपास होगा, जिस 95,000 में से 80,000 उपेंद्र कुशवाहा को मिला है। और 80,000 मिलने के पीछे सबसे बड़े फैक्टर है नीतीश कुमार। आज भी नीतीश कुमार की कुर्मी जाति के वोटरों के ऊपर काफी अच्छी पकड़ है। और यही है कि कुर्मी जाति, एक तरीके से बात करें तो 90% वोट उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार के नाम पे दिए हैं, न कि उपेंद्र कुशवाहा के व्यक्तित्व पर। 10,000 के आसपास वोट
राजा राम सिंह को भी मिला है। और बात करें तो 4500 के आसपास जो कुर्मी समुदाय के युवा हैं वो पवन सिंह जो निर्दलीय है उनको दिए हैं। अब बात करते हैं इस लोकसभा क्षेत्र के सबसे बड़े वोटर यादव जाति के। तो यादव जाति का जो वोट है उपेंद्र कुशवाहा को 9 के बराबर मिला है। राजा राम सिंह को लगभग 1.5 लाख के आसपास मिला है। और निर्दलीय पवन सिंह को भी लगभग 15 से 16 हजार के आसपास मिला है। 16 हजार ही जोड़ देते हैं। अब बात करते हैं मुस्लिम समाज की। मुस्लिम समाज के वोटरों की संख्या 1.5 लाख के आसपास है, जिसमें से उपेंद्र कुशवाहा को 9 के बराबर वोट मिला है। और इसमें से लगभग 50,000 वोट जो है राजा राम सिंह को मिला है। और कुछ मुस्लिम वोटर बात करें तो 5,000 के आसपास पवन सिंह को भी दिए हैं। इसके बाद आता है वैश्य समाज, जिनकी वोटरों की संख्या 2 लाख के आसपास है। अब जहां 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख वोटों की लड़ाई, जहां 3, 3.5, 4 लाख वोटों की गिनती होगी, वहां 5,000, 10,000 या 500,000 की क्या वजूद होगी। इसलिए हम बाकी प्रत्याशियों की बात नहीं करते हैं। उन प्रत्याशियों के लिए अलग से हमने 1 लाख के आसपास वोट निकाल दिया है। तो उस हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा के पास 3,56,000 के आसपास वोट आ रहा है। राजा राम सिंह के पास 3,95,000 के आसपास वोट आ रहा है। और यही निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह को 1,48,000 के आसपास वोट आ रहा है। ये कुर्मी समाज की तरह ही खुलकर एनडीए के नाम पे कहिए, उपेंद्र कुशवाहा के नाम पे कहिए, खुलकर एनडीए समर्थित उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को अपना वोट दिए हैं। तो ये अनुमानित वोट 90,000 के आसपास जाता है। वैसे समुदाय का राजा राम महतो को या राजा राम सिंह को 9 के बराबर वोट मिला है। वहीं बात करें तो लगभग 15,000 वोट पाने में वैश्य समाज का पवन सिंह सफल रहे हैं। और बात करें तो अति पिछड़ा, दलित, महादलित वोटरों की संख्या काराकाट लोकसभा क्षेत्र में अनुमानित 5 लाख के आसपास है। और 5 लाख के आसपास की अगर बात करें तो पोल वोट के हिसाब से उनका 2,70,000 के आसपास वोट पोल हुआ है। अब देखते हैं 2,70,000 के आसपास जो वोट पोल हुआ है उसमें से अनुमानित 40,000 वोट उपेंद्र कुशवाहा को मिला है। राजा राम सिंह को 1,20,000 के आसपास वोट मिला है। और 1,20,000 वोट मिलने के पीछे कारण है जो सीपीआई एमएल है, इनका कैडर वोटर भी दलित महादलित होते हैं। और ये इंडिया गठबंधन में है, जिस गठबंधन में लालू यादव जी हैं, जिनका अच्छा पकड़ आज भी दलित महादलित और अति पिछड़ा वोटरों पर है। तो 1,20,000 वोट पाने के पीछे कारण यही है। और उन वोटरों में 20,000 के आसपास पवन सिंह को भी अपना बहुमूल्य वोट दिया है। और इस प्रकार अब आते हैं फाइनल आंकड़े पर। निर्दलीय खड़े हैं, उनको वोट नहीं आएगा, किसी को 5,000, किसी को 8,000, किसी को 10,000, इस तरीके से आएगा। लेकिन मुख्य रूप से लड़ाई में इन 3 चेहरे हैं, इसलिए हम इन 3 चेहरों की ही बात कर रहे हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को 3,56,000 के आसपास वोट आ रहा है। राजा राम सिंह को, जो इंडिया समर्थित उम्मीदवार है, 3,95,000 के आसपास वोट आ रहा है। निर्दलीय पवन सिंह, जिनको 1,48,000 या 1.5 लाख के आसपास बोल दे। इस हिसाब से जो हमारी आंकड़े के हिसाब से राजा राम सिंह जो इंडिया समर्थित उम्मीदवार है, यहां से इनकी जीतने की संभावना प्रबल है, क्योंकि वोटों के आंकड़े में ये यहां पर आगे चल रहे हैं। लेकिन बात करते हैं
निर्दलीय पवन सिंह की, जो चुनाव हार कर भी लोगों का दिल जीत चुके हैं। अगर चुनाव हारते भी हैं, हमारे आंकड़े के हिसाब से चुनाव हार रहे हैं, फिर भी ये यहाँ के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का दिल जीत चुके हैं। और हमें जिस तरीके से इनका परफॉर्मेंस रहा इस चुनाव में, पहली बार चुनाव में आए, चुनाव के कुछ समय पहले आए, इनकी तैयारी बहुत पहले से थी नहीं, फिर भी इतने कम समय में एक निर्दलीय उम्मीदवार को 1.5 लाख या 2.25 लाख के आसपास अगर वोट आता है, ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। अगर ये पूरे 5 साल, अगर इनको अगला चुनाव भी लड़ना इस क्षेत्र से, और पूरे 5 साल के बीच में जनता से अगर बने रहेंगे, तो अगला चुनाव इन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा के हारने के पीछे कारण। तो उपेंद्र कुशवाहा के हारने के पीछे के कारण, जैसा कि लोग मान रहे हैं कि राजपूत मतदाता है, लेकिन राजपूत मतदाता नहीं है। यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को हराने में मुख्य भूमिका कुशवाहा समुदाय की ही है। इस कुशवाहा जो वोटरों की जो टूट होने के बाद जो राजा राम सिंह की तरफ कन्वर्ट हुआ, ट्रांसफर हुआ वोट, यही इनकी हार के मुख्य कारण होगी। जो 40 या 50, हमारे आंकड़े के हिसाब से 40-50 हजार से ये चुनाव हारने जा रहे हैं। तो अगर चुनाव 40-50 हजार से अगर ये हारते हैं, तो इसमें जैसा कि लोग, जो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थित लोग हैं, ये मान रहे हैं कि राजपूत मतदाताओं के चलते ये वोट हारेंगे, चुनाव हारेंगे। तो ये राजपूत मतदाताओं के चलते चुनाव नहीं हारेंगे, ये अपने ही स्वजातीय कुशवाहा मतदाताओं के चलते वोट हारेंगे, क्योंकि कुशवाहा मतदाताओं में अच्छी खासी टूट हुई है, जिसका फायदा सीधा फायदा राजा राम सिंह को मिला है। और ये हमारे आंकड़े के अनुसार लगभग चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये था हमारा चुनावी विश्लेषण, और मैं उम्मीद करता हूं ये सबसे सटीक एग्जिट पोल होगा काराकाट क्षेत्र के लिए, जिसका नाम हमने सुपर एग्जिट पोल रखा है, और अनुमान भी है कि 110% सही होगा। वैसे तो जब ईवीएम खुलेगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो हमारा अनुमान है, एक सटीक अनुमान माना जा रहा है। काफी लोगों से मिलने के बाद, काफी जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनसे राय विचार चर्चा करने के बाद, इसलिए हम लोगों ने इतने देर के बाद इस अपने सुपर एग्जिट पोल को लाया है। अदरवाइज बाकी लोगों की तरह हम भी उसी दिन शाम को ला सकते थे, लेकिन मतदाताओं ने किधर मत वोट दिया है, नहीं दिया है, ये सारी चीज पता करने के बाद पता चलता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे कोई बात नहीं, इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।